हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने ये वाली बाजू डिज़ाइन बनाई है और अम्ब्रेला फ्रॉक में बनाया है। मेरा अम्ब्रेला फ्रॉक बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी इस तरीके की अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये साड़ी मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। आप मीशो पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से मिल सकती है। ये हमारी साड़ी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है और इसके लिए मैंने सिल्क वाला अस्तर भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। अस्तर हमारा 3 मीटर है और साड़ी 6 मीटर। और ये हमारी साड़ी मैंने एक अस्तर कॉटन का भी ले लिया है और ये हमारा सिल्क वाला अस्तर है और ये हमारी साड़ी है। इसके साथ जो ब्लाउज आया था वह पीले कलर का था। अब इससे हम बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम कॉटन वाले अस्तर से कटिंग करेंगे। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, बाय स्टेप देखेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया है। लंबाई 45 इंच, सीना 36 इंच, कमर 32 इंच और बाजू 20 इंच की बनानी है। टोटल मेजरमेंट हमारा यही है। सबसे पहले मैंने कॉटन का जो अस्तर लिया था उसे 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया। ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे। हम ब्लाउज की लेंथ रखने वाले हैं 14 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और बीच में आर्म होल के लिए 6 इंच पे दोनों साइड निशान लगा लिया। अब दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से हमें मिला लेना है। अब चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो 36 को 4 भाग में बांटेंगे तो 9 आएगा, तो 9 इंच पे लगाया है। और तीरा हम रखने वाले हैं 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ करेंगे 6 इंच आएगा, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और गले के लिए भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 32 इंच, तो हम 32 का हाथ 4 भाग में करेंगे 8 इंच आएगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो प्लेट लगाएंगे उससे 1 इंच जो कपड़ा कम होगा उसके लिए हमें 1 इंच पे ज़्यादा लेना है। अब इस तरीके से हम सारे निशान को बिल्कुल बराबर से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद मार्जिन के लिए 2-2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से बिल्कुल बराबर से हमें कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब हमारा बैक पार्ट कट चुका है, इस पे हल्का कट लगाएंगे जिससे हम दूसरी साइड निशान आसानी से लगा सकें। इस टेक्स्ट वाले निशान को भी हम इस तरीके कैंची की मदद से दूसरी साइड निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को बिल्कुल बराबर लगा देना है। उसके बाद जो हमारा अस्तर है उसको दोबारा फोल्ड करना है और इस बार हम साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं अस्तर, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। अब 1 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए नीचे से हमें बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हमारा ये आगे वाला पार्ट भी कट चुका है। अब यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर को हम 6 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हल्की गोलाई देते हुए 5.5 इंच वाले निशान से इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और जो 6 इंच पे निशान था उसी निशान से तिरछा इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद इसमें हल्की सी गोलाई लगा देना है। यहाँ पे हमें आधी इंच और 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरीके से अब यहाँ भी हम आधी इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे जिससे आर्म होल में हमारे झोल ना आए। अब इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है। सबसे पहले हम आधी इंच वाला ये कपड़ा कटिंग कर देंगे। उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे जो हमारा निशान लगा है यहाँ से। सबसे पहले इस साइड से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद जो ये वाला कपड़ा है इसको यहाँ से तिरछा वाला निशान कटिंग करना है और आधी इंच वाला कपड़ा भी निकाल देना है। अब हमारे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे ये जो हमारा सिल्क वाला अस्तर है, तो इसको हम डबल पार्ट में फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से अस्तर को रख देंगे और बिल्कुल बराबर से कटिंग करेंगे। बिल्कुल बराबर से कटिंग करना है। अब हमारा ये बैक पार्ट का सिल्क वाला अस्तर भी कट चुका है। अब हम आगे वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से और बिल्कुल बराबर से ये वाला पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से कटिंग करना है।
अब हमारा ये वाला अस्तर भी कट के तैयार हो चुका है। अब हम कपड़ा कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है वही लिया है। उसके ऊपर हम आगे वाले पार्ट को इस तरीके लेस की साइड रखेंगे बिल्कुल बराबर से। उसके बाद हम 1-1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम कच्चा करेंगे बाद में इसे। पहले बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेना है 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कपड़े को, ताकि हमें कच्चा करने में आसानी हो। अब इस तरीके से हमारा कपड़ा कट चुका है आगे पार्ट के लिए। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट के लिए कपड़ा। बैक पार्ट वाला कपड़ा हमें बिल्कुल प्लेन रखना है। अगर आप लेस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैंने सिर्फ प्लेन रखा है। अब हमारा ये वाला पार्ट भी कट चुका है। अब हम कटिंग करेंगे घेरा। तो जो हमारा ये अस्तर है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये वाला हमारा सिल्क वाला अस्तर है। अब इसको हम बिल्कुल बराबर से इस तरीके से फोल्ड करके समोसे के एंगल में रख लेंगे। उसके बाद हम इसकी कमर नापेंगे। इसकी कमर है हमारी टोटल 11 इंच, तो हम 10.5 इंच इसको यहाँ की चौड़ाई रखने वाले हैं। तो 10.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद बिल्कुल बराबर से हमें गोलाई लगा लेना है। हम 12-12 इंच पे लगा रहे हैं। अब इसकी हम गोलाई नाप लेंगे कि हमारी 10.5 इंच आ रही है कि नहीं, तो हमारी आ गई है। अब हम 14 इंच ऊपर रखते हुए जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसे ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद हम लंबाई से 2 इंच छोटा 43 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और बिल्कुल बराबर से निशान को मिला देंगे। हमें ध्यान रखना है जो हमारी गोलाई लगी है वहीं से हमें कपड़ा कटिंग करना है और 14 इंच हमें ऊपर निकाल के रखना है जितनी हमारी लंबाई है। अब इस तरीके से हमारी ये घेरा कट चुका है अस्तर का। अब हम कटिंग करेंगे साड़ी वाले में। तो सबसे पहले इसमें से ये जो लेस है उसे निकाल देंगे, क्योंकि हम आगे साइड वाला लेस गला और बाजू में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़े को निकाल दिया और बाजू के लिए भी मैंने कपड़ा पहले से अलग कर लिया है। अब इस तरीके से हम साड़ी को 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड का लेस मैंने नहीं निकाला है। अब इसको बिल्कुल बराबर से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है 8 परत में। अब इस यहाँ से हम लगाएंगे निशान। तो 14 इंच ऊपर निकाल करके, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच ब्लाउज की मैंने कटिंग की है। उसके बाद हमारी टोटल लंबाई 45 इंच है, तो हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा 46 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। और अब यहाँ से निशान को बिल्कुल सीधा मिलाना है। जितनी हमारी लंबाई है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद कपड़े को बिल्कुल बराबर से हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से कटिंग करना है कपड़े को। अब हमारा कपड़ा कट चुका है। अब यहाँ से भी हमें इसको अलग कर लेना है एक पार्ट को, क्योंकि हमें 2 पार्ट में लगाना है। अब हमारा दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बनाएंगे छोटी छोटी चुन्नट। अब हमारा घेरा कट चुका है। हम बाजू कटिंग करेंगे। उसके लिए जो ये लेस है उसे अलग कर देंगे दोनों साइड से। अब इसको हम 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे, फिर बाजू कटिंग करेंगे। बाजू के लिए मैंने इसकी लंबाई रखी है 18 इंच, क्योंकि हम इसकी बाजू पफ वाली बनाने वाले हैं और आगे बेल्ट भी लगाएंगे। तो सबसे पहले 18 इंच लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच कम कर लेना है और 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के गोलाई लगा देना है। और यहाँ से इसे हम कटिंग कर देंगे कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखते हुए। हल्का सा कट लगाएंगे। नीचे से हमें कपड़े को खोल देना है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम गला कटिंग करेंगे। तो मैंने बुकरम लिया है, इस पर हम आगे वाला गला बनाने वाले हैं 6.5 इंच। तो हम आधी इंच एक्स्ट्रा लेकर 7 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके कपड़े में मैंने 3 इंच का निशान लगाया। तो बुकरम पे भी हम 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद निशान को सीधा मिला करके गोलाई लगा देना है। अब हम इस पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बिल्कुल बराबर से निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड आधे इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले बाहर की साइड से बुकरम को कटिंग करेंगे और उसके बाद अंदर से भी हमें बिल्कुल बराबर से निशान से कटिंग कर लेना। अब हमारा गला कट चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरा गला भी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है गले की लंबाई। अब हमारा दोनों गला कट चुका है। अब हम आपको बताने वाले हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सारे पार्ट को बिल्कुल बराबर से रखना है।
हम इसको उल्टे साइड कपड़े पे रखेंगे और बिल्कुल बराबर से किनारे किनारे से कच्चा कर लेना है। बड़ी बिखिया में बिल्कुल किनारे किनारे से कच्चा करना है और हमारे कपड़े में कहीं झोल भी नहीं आना चाहिए। जब ही हमारा गाउन बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा। बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई लगाना है किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है और ध्यान रखना है कि कपड़े में झोल कहीं भी ना आए। बिल्कुल बराबर से कटिंग करना है। अब हमारा कपड़ा कट चुका है बिल्कुल बराबर से। अब हम जो ये आगे वाला पार्ट है इसको भी बिल्कुल बराबर से कच्चा करेंगे। कपड़े पे बिल्कुल बराबर से रखते हुए कच्चा करना है। अब हमारा कच्चा हो चुका है। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे बिल्कुल बराबर से। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी कच्चा कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब हमारा दोनों पार्ट कच्चा हो चुका है बिल्कुल बराबर। अब हम बैक पार्ट को कच्चा करेंगे बिल्कुल बराबर से। कपड़े को रखते हुए इसे भी कच्चा कर लेना है बिल्कुल बराबर बराबर से करना है। हमारी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है लेकिन आपको बहुत ही आसानी के साथ सीखने को मिल जाएगा। अब हमारा कच्चा हो चुका है। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है बिल्कुल बराबर बराबर से। ये हमारा सिल्क वाला अस्तर था जो मैंने कच्चा किया है और शाइनिंग वाला हम ऊपर की साइड रखेंगे। अब इसके बाद हम कॉटन वाला अस्तर भी बैक पार्ट पे रख करके किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। कॉटन वाला हमारा ऊपर रहना चाहिए और अंदर हमारा सिल्क वाला अस्तर ही होना चाहिए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इस वाले अस्तर पे बिल्कुल जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है। अब हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम गला अटैच करेंगे तो उसके लिए गले को हम अस्तर पे इस तरीके से रख करके बुकरम पे बीचों बीच से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबर बराबर से और आधी इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कपड़े को कटिंग कर देना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बिल्कुल बराबर से। उसके बाद इस वाले आधी इंच वाले कपड़े को हमें अंदर से को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाना है बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरा गला भी अस्तर पे अटैच कर लेंगे। अब हमारा दोनों गला अटैच हो चुका है। अब हम सबसे पहले जो कॉटन वाला अस्तर था उसको लेंगे आगे वाले पार्ट का। अब इसको हम जोड़ देंगे इसमें। इस तरीके से हमें रखते हुए इसको बिल्कुल बराबर से किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगाना है बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाना है और हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल बराबर से। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला कपड़ा भी जोड़ लेंगे। इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है इस पर किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर से। अब ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है उसे पीछे की साइड को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से हम जो ये हमारा आगे वाला पार्ट है इसको कच्चा किया था मैंने, इसे भी हमें जोड़ लेना है बिल्कुल बराबर से, सीधी साइड से ही जोड़ना है। इसको भी हम आधी आधी इंच पे सिलाई लगाने वाले हैं और कपड़े को ध्यान से जोड़ना है कि हमारा कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल बराबर से। अब दूसरी साइड वाला पार्ट भी हम बिल्कुल बराबर से सीधा रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे, आधी इंच से ही सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों साइड की, बिल्कुल बराबर से मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड की। अब इसके ऊपर हम उल्टा करके इस तरीके से इस वाले अस्तर को रखेंगे जो हमारा कॉटन वाला है, लेकिन इसको हम जो सिलाई लगी है उसे अंदर की साइड रखेंगे और किनारे किनारे से हम सिलाई लगाएंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाना है। जो हमारी एक दूसरी सिलाई है वो एक दूसरे के ऊपर ही आए। अब इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा ले रहे हैं, किनारे किनारे से कपड़े को कच्चा कर ले रहे हैं।
अब हमारा ये वाला पार्ट भी कच्चा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे गला। बिल्कुल बराबर से आप देख सकते हो हमारा अटैच हुआ है कपड़ा। अभी गले को मैंने ले लिया है और जो साड़ी से निकला हुआ लेस था उसको हम इस तरीके से किनारे किनारे से रख करके जहाँ से हमारी ये बुकरम की साइड है वहीं से हमें किनारे किनारे लेस को इस तरीके से अटैच कर देना है गले पे। अब इस तरीके से हमारा लेस अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले गले पे भी अटैच कर लिया है लेस को। अब इसको हम सबसे पहले बैक पार्ट वाले पे बनाएंगे गला। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और बीचों बीच में कट लगाएंगे और गले पे भी बीचों बीच में कट लगा लेना है और बिल्कुल बराबर से कट को रख करके किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। मैंने पिन से रोक करके किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। जो हमारी ये बुकरम की किनारा है इससे ही बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। पिन को निकाल देंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और कट करने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का कट लगा देना है जिससे हमारा गला अंदर को अच्छे से फोल्ड हो जाए। इस तरीके से फोल्ड करके हमें इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। इस तरीके से ही हमें सिलाई लगाना है अस्तर को फोल्ड करते हुए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब अंदर को हम इसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर से अंदर को फोल्ड कर देंगे और अब हमारा गला बन चुका है। इस पे हम बाद में कर लेंगे तुरपाई। सबसे पहले हम कच्चा कर लेंगे जिससे हमारा गला अच्छे से अटैच हो जाए, तुरपाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अब इस तरीके से सिलाई लग चुकी है हमारा गला बन चुका है। अब इसी तरीके से हम आगे वाला गला भी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें टैक्स लगा लेते हैं। जो हमारा टैक्स का निशान लगा है बिल्कुल बराबर से आधे इंच पे इस तरीके से हमें टैक्स लगा लेना है। अब इसी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा टैक्स लगा है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला टैक्स भी लगा लेंगे। टैक्स को हमें बिल्कुल ध्यान से लगाना है कि हमारे कपड़े में कहीं झोल ना आए। अब हमारा टैक्स लग चुका है दोनों बिल्कुल बराबर से। अब इसी तरीके से हम आगे वाला गला भी बना लेंगे। अब आगे वाले पार्ट को भी हम बीचों बीच से फोल्ड करके कट लगाएंगे और यहाँ पे भी हम गले को कट लगा करके बिल्कुल बराबर से रख करके सिलाई लगाएंगे जिससे आगे वाला गला भी हमारा बिल्कुल बराबर से अटैच हो। अब इस तरीके से हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है और गले को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना लेना है। अब हमारा आगे वाला गला भी बिल्कुल पीछे वाले गले की जैसे बन के तैयार है। अब हम कंधे को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस पे किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। आधी इंच पे हमें बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाना है। अब इसी तरीके से हम दूसरा कंधा भी जोड़ लेंगे। हमारा कंधा जुड़ के तैयार हो गया है। हमें ध्यान रखना है कि आधी इंच ही हमें कंधे की सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारा कंधा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ चुका है। अब हम बनाएंगे बाजू। तो बाजू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बुकरम कटिंग किया है। बुकरम की लंबाई मैंने 9 इंच और चौड़ाई 5 इंच रखी है। अब इस तरीके से हम 2 बुकरम कटिंग किया है उसको अस्तर के ऊपर रखेंगे, सिल्क वाले अस्तर के ऊपर। और अब इसे हम प्रेस की मदद से मैंने चिपका लिया है कपड़े पे। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे, बीच से भी हम कटिंग कर देंगे। और अब मैंने ले लिया है ये साड़ी वाला बॉर्डर, उसको मैंने अस्तर वाले कपड़े पे रखा है। आप देख सकते हो सिल्क वाला अस्तर नीचे लगा हुआ है। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे लेस। तो हमारा जो सबसे पहले ये कपड़ा है इसको हम अटैच कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। दोनों साइड से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। जो हमारा साड़ी से निकला हुआ लेस है उसको उल्टा इस तरीके से रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर ये जो बुकरम वाला हमारा कपड़ा है उसको इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर रखना है, लेस के बराबर रख करके किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है और इस साइड को हम घुमा करके सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी हम लगा देंगे।
उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कटिंग कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें कोने कोने पे हल्का सा कट लगा देना है। उसके बाद कपड़े को पलट देना है इस तरीके से, बिल्कुल बराबर से पलटना है और पेचकस की मदद से नोक निकाल देना है। अब हमारी ये बाजू की डिज़ाइन इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। जो ये हमारा किनारा है उसको हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले मैंने बाजू ली है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो कि 9 इंच है। अब इस पे हम लगाएंगे प्लेट। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको फोल्ड निकाल लेंगे और सिंगल करके किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें एक सूत को धागा जो है उसे पकड़ करके इसमें छोटी छोटी चुन्नट लगा लेना है। अब हमारी चुन्नट लग के तैयार हो चुकी है। अब इस पे हम इस वाले कपड़े को रख करके नाप लेंगे, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हमें इस पे एक किनारे किनारे से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल 3 इंच तक फोल्ड करना है। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। दूसरी साइड भी हमें किनारे फोल्ड कर लेना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे हम जो ये डिज़ाइन बनाया है इसको अटैच करेंगे। तो अस्तर वाला साइड हम इस पे रखेंगे उल्टे साइड से और किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे आधी इंच पे, और प्लेट हमें बिल्कुल सीधा रख के सिलाई लगाना है। प्लेट हमारा बिल्कुल बराबर आना चाहिए और एक भी प्लेट मुड़ना नहीं चाहिए। अब इस तरीके से हमारा बिल्कुल बराबर आया है और पूरे में सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से पलट देंगे इस तरीके से, और ये वाला कपड़ा जो है अंदर को हम रखेंगे, और जो ये दूसरा कपड़ा है इसको भी हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से अंदर को इस तरीके से फोल्ड करना है, और इस पे हम लेस भी लगाने वाले हैं अंदर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से। ये वाला जो लेस है साड़ी का, इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे इस तरीके से। कपड़े को बिल्कुल अंदर रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है पूरे बाजू में। जो एक्स्ट्रा लेस है उसे हम कटिंग कर देंगे यहाँ से, और लेस को भी अंदर को फोल्ड कर देंगे, और कपड़ा भी अंदर को हम फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। और पूरे में अब हम चारों साइड से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो जाएगी। अब हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और हमारी बाजू भी बनके तैयार हो गई है। आगे वाला पार्ट हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पे चुन्नट तो बना नहीं सकते क्योंकि हमारा कपड़ा कम है, तो हम एक एक प्लेट लगाएंगे 1-1 इंच पे। तो हम 1-1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके छोटी छोटी प्लेट लगा दी है। अब हमारी प्लेट लग चुकी है, हमारी बाजू भी बन चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। हमारी बाजू का भी बहुत ही प्यारा लुक आया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। अब बाजू को हम अटैच करेंगे इसके कपड़े के ऊपर। तो हमारा जो बीचों बीच का निशान था हमें बीचों बीच पे रखना है, और बीचों बीच से ही हमें सिलाई लगाना है। शोल्डर पे हमें बीचों बीच में रखते हुए आधी इंच का मार्जिन रखते हुए बाजू को अटैच कर देना है। बिल्कुल किनारे किनारे आधी इंच पे सिलाई लगाना है। अब यहाँ से हम इसको सिलाई लगा करके यहाँ से फोल्ड कर देंगे, और इस तरीके से अब दूसरी साइड से भी हमें आधी इंच पे सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से इसको हम फोल्ड करके इस पे किनारे किनारे से दूसरी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही प्यारी और मजबूती के साथ जुड़ के तैयार हो जाती है। अब हमारी बाजू लग के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है, और ये हमारा जो चुन्नट लगाया था मैंने बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाली बाजू भी अटैच कर लेंगे। उसके लिए इसको भी हम बीचों बीच से इसी तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगा करके अब हमारी दोनों बाजू अटैच हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इस पे लगाएंगे नीचे फॉल। आप बुकरम भी लगा सकते हैं। जो किनारा है ये हमारा घेरा वाला किनारा है, तो हमने फॉल ली है और फॉल ही लगाएंगे। अब इस पे हम फॉल को रखते हुए जैसे हम साड़ी में नॉर्मल लगाते हैं वैसे नीचे की साइड से किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे सिलाई लगाना है।
जैसे हम नॉर्मल साड़ी में फॉल लगाते हैं उसी तरीके से किनारे किनारे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर की साइड से भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। जैसे हम बिल्कुल बराबर रखते हुए साड़ी में फॉल लगाते हैं, सेम उसी प्रकार से ऊपर की साइड भी हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है, क्योंकि कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए और बहुत ही प्यारी लग के तैयार होगी फॉल। आप देख सकते हो हम मशीन से ही बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा करके फॉल अटैच कर देंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। अब हमारा फॉल लग के तैयार हो चुका है, बिल्कुल बराबर से लगा है हमारा फॉल। आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी लगा लेना है फॉल। मेरा 2 फॉल लगा है इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे चुन्नट। तो हम ऊपर की साइड इस तरीके से कपड़े को रखते हुए किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगाएंगे बड़ी बिखिया में। पूरे कपड़े में हमें सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ से हम एक धागा पकड़ेंगे और उससे हम इसमें प्लेट लगा देंगे किनारे किनारे। जैसे मैंने बाजू में चुन्नट बनाई थी सेम उसी प्रकार से इसमें भी हमें चुन्नट बना लेनी है। अब हमारी चुन्नट बन जाएगी पूरे में बिल्कुल बराबर से। अब हमारी चुन्नट बन चुकी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुई है। अब हमें इसे कमर से नाप लेना है। जितनी हमारी कमर है उतना ही हमें रखना है। जो हमारा सिल्क वाला अस्तर है मैंने उस अस्तर को लिया है और कमर की साइड से पकड़ के बिल्कुल बराबर से नाप लेना है। और जो हमारा चमक की साइड का अस्तर है उसे हमें कपड़े पे इस तरीके से रखते हुए अंदर को रखना है और आधी इंच पे किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। और चुन्नट को हमें बिल्कुल बराबर में रखते हुए सिलाई लगाना है किनारे किनारे से। बिल्कुल बराबर से ही किनारे किनारे सिलाई लगाना है और चुन्नट को बिल्कुल सीधा रखना है। और अस्तर के बराबर ही कपड़ा हमारा आना चाहिए। अब इस तरीके से सिलाई लग चुकी है बिल्कुल बराबर से। जो धागा निकला हुआ है उसे कटिंग कर दिया। हमारा घेरा इस तरीके से जुड़ के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है हमारा घेरा। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हमारा दोनों पार्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम उसके ऊपर रख करके जोड़ लगाएंगे। जो हमारा ये बैक पार्ट है हम पहले बैक पार्ट वाला जोड़ रहे हैं कमर से। बिल्कुल बराबर से सीधा रखते हुए किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगाना है। इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ये चुन्नट वाला कपड़ा है ये कहीं ऊपर की साइड आके दब न जाए। बिल्कुल ध्यान रखते हुए किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगाना है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए पूरे में सिलाई लग चुकी है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें जोड़ लेना है और चुन्नट हमारा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब हमारा ये कमर से जुड़ चुका है। अब इसी तरीके से हम आगे वाले पार्ट को भी जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब इस तरीके से हम रखेंगे आगे वाले पार्ट को और इस पे भी चुन्नट को रखते हुए किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेना है। अब हमारा आगे वाला पार्ट भी जुड़ चुका है। अब हम इस पे लगाएंगे फिटिंग। फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हो कि निशान पहले से लगाया है कटिंग करते समय। यहाँ से बाजू को हमें बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाना है और यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर रखते हुए कपड़े को किनारे किनारे से बिल्कुल निशान से हमें सिलाई लगाना है और यहाँ से भी हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखना है और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। जो हमारा निशान है वहीं से हमें सिलाई लगाना है और चारों पार्ट को हम इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा ले रहे हैं और यहाँ तक ही हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद हमें इस तरीके से मशीन को निकाल लेना है। अब यहाँ से अस्तर को हटा करके हमें बिल्कुल बराबर से जहाँ से मैंने सिलाई लगाई है वहीं से मशीन को रखते हुए अब सिर्फ कपड़े पे हमें सिलाई लगाना है। सबसे पहले हम कपड़े पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अस्तर पे सिलाई लगाने वाले हैं और आधी इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेना है और नीचे से हमें बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगाना है। अब आप देख सकते हो कि हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर से लग के तैयार हो चुकी है। अब अस्तर पे भी हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से बिल्कुल बराबर से। बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कटिंग कर देंगे।
अब अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे और इस पे भी किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आधी इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। अब हम इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा ले रहे हैं। अब हमारा अस्तर भी जुड़ के तैयार हो चुका है। जो धागा निकला हुआ है उसे कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। और अब देख सकते हो कि हमारी दोनों साइड की फिटिंग लग के तैयार हो चुकी है। अब हम किनारे जो हमारे नीचे वाला कपड़ा है उसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से, और उसके बाद हमारा ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।